हेलो प्यारे बच्चों, रविंद्रा गुरुकुल चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको अगला सेशन पढ़ाएंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड। 6 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है? 2 गुणे 3। अतः 6 की पावर n बराबर 2 गुणे 3 की पावर n, 2 गुणे 3 की पावर n। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 की पावर कितना है? n। 6 की पावर n रखेंगे तो 2 गुणे 3 की पावर कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। अब इससे इससे स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि 6n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, नहीं आता है, 5 नहीं आता है, 5 नहीं आता है। अतः 6n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। एक बार फिर से समझा देते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणे 3, अतः 6 की पावर n बराबर आ जाएगा 2 गुणे 3 की पावर n। इससे स्पष्ट है कि 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, अतः 6n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब ए वाली संख्या और ए वाली संख्या दोनों संख्याएं भाज्य संख्या क्यों हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला दे रखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? दोनों में कॉमन 13 है, तो 13 कॉमन ले लेंगे। अब 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस, यहाँ पे 13 निकल गया, कितना बचा है? 1। सॉरी, यहाँ पे 13 निकाल लिए हैं तो यहाँ पे 1 बचा है, और प्लस ए भी 13 बाहर निकल गया तो कितना बचा है? यहाँ पे 1 बचा। अब आ जाएगा हमारा 13 गुणे 11 से 77, 77 एक कम 77, 77 एक कितना आएगा? 78, यानी कि 13 गुणे 78 कितना आएगा? 13 गुणे 78। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1014, कितना आएगा? 1014 आ जाएगा। उसके बाद अब 1014 जो क्या है? जो एक भाज्य संख्या है। यहाँ पे क्या पूछा है? कह रहा है भाज्य संख्याएं क्यों है, तो इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 13 का फैक्टर है, 13 का क्या है? फैक्टर है, भाज्य संख्या है। अब देखते हैं अगला नंबर दे रखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 प्लस कितना है? 5 है, प्लस 5, यहाँ पे 1 है। अब देखिए पूरे में कॉमन कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है, दोनों में 5 मिल रहा है। 5 कॉमन रखेंगे तो बचेगा कितना? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 था, 5 बाहर आ गया, प्लस ए वाला 5 कॉमन में ले लिए तो यहाँ पे कितना बचा है? 1। अब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 2 3 6 6 चौक 24, 24 और 7 छंग 42, 42 गुणे 24। इसको गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8, और जोड़ेंगे 8 6 4 10 और 8 1 9 1 10, यानी कि 1008। और 1008 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 9, 1009। चलिए दिखा देते हैं, 1008 प्लस 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 1008 और 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1009। अब इसको गुणा करेंगे 5 9 45 और 5 9 0 5 1 5, यानी कि 5000 कितना आया? 45, जो एक भाज्य संख्या है, जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे देखिए, ये दौड़ने का स्थान है, ग्राउंड है। अब यहाँ पे सोनिया और रवि दौड़ रहे हैं, तो एक ही स्थान से दोनों लोग दौड़ते हैं। एक का समय दे रखा है पूरा चक्कर लगाने का 18 मिनट और दूसरे का समय दे रखा है 12 मिनट। अब कह रहा है दोनों यदि चक्कर लगाएंगे तो कितने मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यदि ऐसा सवाल आता है तो हम क्या निकालते हैं, उसका एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। इस प्रकार का सवाल कई टाइप का बनता है, घंटी वाला भी सवाल बनता है इसी प्रकार से गवर्नमेंट एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है और घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, एकदम आसान सवाल होता है। जैसे 18 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, मुझे सोच सकते हो। वह संख्या छोटी छोटी बताइए जो 18 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। दिमाग में सोचिए, वह संख्या बताइए जो 18 से 12 से कट जाए, वह कौन सी संख्या है? तो वह संख्या 36 है। 36 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जो 18 और 12 दोनों से कट जाए। तो यानी कि इसका एलसीएम कितना आया? 36। तो 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप मुझबानी उड़ा सकते हो। आइए कैसे बेसिक लगाया जाता है, बेसिक बताते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कौन लगा रहे हैं? कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय दे रखा है कितना? 12 मिनट दिया है, 12 मिनट। उसके बाद दूसरा कौन व्यक्ति है? इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगते हैं? रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय दे रखा है कितना दिया है? 12 मिनट। सॉरी, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को कितना मिनट लगते हैं? 12 मिनट। रवि को 12 मिनट। अब इस दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना बनेगा? 18 का अभाज्य गुणनखंड 18 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 9 18, यानी कि 2 × 3 उसके बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 12 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 4 3 12, यानी कि 2 × 2 × 3। अब इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है? जो चीज़ मिलता है उसको लिखते ही हैं, 2 मिल रहा है दोनों में। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है, जैसे ये दोनों मिल रहा था, इसको एक बार लिखेंगे। अब जो नहीं मिल रहा है, अभी 1 3 भी मिल रहा है तो 1 3 लिखेंगे। उसके बाद जैसे ये वाला 3 मिल रहा है, अब 2 और 3 ये नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिखेंगे। तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया 2 × 3 2 3 6 6 दूनी 12 12 3 36, यानी कि एलसीएम कितना आया? 36 मिनट। एलसीएम आया हमारा 36। तो अब दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। कई टाइप का बनाता है, एक घंटी वाला बनाता है, एक दौड़ वाला बनाता है। यही 2 टाइप सबसे ज़्यादा बनता है। या तो एक अलार्म घड़ी वाला यानी कि बनाता है कि इतनी देर बाद घंटी बजती है तो बताइए कितने समय बाद दोनों एक साथ बजेंगी। तो इस प्रकार से निकालोगे तो आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन दिखने में लॉन्ग है लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम छोटा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ये वृक्ष भी द्वारा गुणनखंड है। देखिए x शीर्ष है। अब इसका फैक्टर तोड़ के कितना आया? 3 × 195। अब 195 का फैक्टर किया गया है 3 × y। उसके बाद y वाले मान का फैक्टर किया गया है 5 × 13। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। इसको मुझबानी भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे y का मान निकालना है तो इसको
शाखाओं को गुणा करेंगे शीर्ष पर पहुंचेंगे। 13 25 कितना आएगा 65, वाई का मान 65 आ गया, उत्तर आ गया। अब 65 और 3 गुणा करेंगे 195, 195 और 3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा एक्स का मान, यानी कि 3 5 15 और 3 9 27, 27 1 28 और 3 1 कम 3, 3 2 5, यानी कि 500 कितना आ जाएगा 585 हमारा कितना आ जाएगा एक्स का मान। तो आइए कैसे सॉल्व करना है आपको बता देते हैं। अगर विकल्प में आएगा तो इस प्रकार से लगाना है। तो चलिए सबसे पहले हम y का मान निकालते हैं। y का मान निकालेंगे 5 गुणे कितना आएगा 13, 5 गुणे 13, तो y बराबर आ जाएगा 13 25 65, 13 25 65। अब निकालेंगे x का मान, तो x बराबर आ जाएगा 3 गुणे 195, 3 गुणे 195, तो x बराबर आ जाएगा 3 25 15, 3 9 27, 3 25 15, 3 9 27, 27 1 28, कैरी 2, 3 1 कम 3, 3 2 5, यानी कि 585। तो x y का मान आया 65 और x का मान आ गया 585, यही हमारा उत्तर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 है, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आइए देखते हैं भाज्य संख्या क्यों है। 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन हमें क्या मिल रहा है 11, तो 11 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। अब तो 11 बाहर आ गया, प्लस कितना बचा 1, प्लस 1, तो आ जाएगा 11 गुणे 13 7 91, 91 प्लस 91 प्लस 1, तो 11 गुणे 91 एक आ जाएगा 92, 92 में गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 और 11 9 99, 99 दो कितना आ जाएगा 101, 101, यानी कि 1012, जो क्या है, जो एक भाज्य संख्या है, जो एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है, अगला क्वेश्चन नहीं, कह रहा है और 7 गुणे 6 गुणे 5, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें दोनों में देखिए कॉमन क्या चीज़ मिल रहा है, हमें 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, तो कॉमन आ गया है, 3 बाहर आ गया है, कितना बचा है यहाँ पे 2 गुणे 1 प्लस 3 पूरा निकाल लिया है, यहाँ पे कितना बचा है 1 बचा है, इसको हम बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। अब ये कितना आ जाएगा 3 गुणे ए पूरा मान गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 1680, 1680 प्लस 1, तो गुणा करेंगे तो 3 1680 एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1681। अब 1681 में गुणा करेंगे 3 से, 3 1 कम 3, 3 8 24, 2 3 6 18, 18 2 आ जाएगा 20, 3 1 कम 3, 3 2 5, यानी कि 5043 जो भाज्य संख्या है, जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करना है। ए वृक्षविद द्वारा गुणनखंड फैक्टर करके दे रखा है, आइए हम एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। एक्स का मान कहाँ से आया है, 2 गुणे 3381 गुणा करने पर आएगा एक्स का मान, तो एक्स बराबर आ जाएगा 2 गुणे 3381, यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 3 6, 6 1 7, 2 3 6, यानी कि आ गया 6762, तो ए आ गया हमारा किसका मान, एक्स का मान। अब निकालेंगे वाई का मान, वाई का मान देखिए 3381 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे वाई आएगा, 3 गुणे वाई, 3381 इक्वल टू 3 गुणे वाई। अब हमें वाई का मान निकालना है, तो 3 इधर गुणे में इधर आएगा, बटे में आ जाएगा, तो 3381 बटा 3 बराबर आया वाई। अब 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 7 21, यानी कि y बराबर आ जाएगा 1127, 1127, ये y का मान आ गया। अब हम निकालेंगे z का मान, तो z का मान यहाँ पे 161 कहाँ से आया होगा, जब 161 आया होगा जब 7 गुणे z को गुणा करेंगे तो 161 प्राप्त होगा, तो हम रखेंगे 161 इक्वल टू 7 गुणे z, तो हमारा मान आ जाएगा इधर 7 गुणे में इधर आएगा, बटे में आ जाएगा, तो 161 बटा 7 बराबर आ जाएगा z के। अब 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यानी कि z बराबर कितना आया 21, z का मान कितना आया 7 त्रिक 21, तो यानी कि 23 आया, कितना आया है 23, तो z का मान कितना आ गया 23, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ए प्रश्नावली 1C यहीं पे समाप्त हुई। अब हम आगे पढ़ाएंगे 1 डे, तब तक के लिए मस्त रहना, खुश रहना, जय हिंद साथियों।